लेकिन ये जो वोट आप देते हो, जो करोड़ रुपए से कीमती है, जो इतना ताकतवर है कि जिसे चाहो कुर्सी में बिठा दो और जिसे चाहो जमीन पे पटक दो, जब इस वोट को आप देते हो और 5 साल वो आदमी आपकी बस्ती में भी ना आए, आपके दुख में ना आए, आपके सुख में ना आए, आपकी लड़ाई ना लड़े, आप पे होने वाले जुल्म पे आवाज ना उठाए, आप कहीं नहीं जा सकते, उसका कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो जब 5 साल बाद दोबारा मौका आए तो अपने दर्द को याद करके उसके खिलाफ, उसके मुखालफत में वोट कर सकते हो, उसका कुछ नहीं कर सकते। आप मेरी बात जब वो लोग आपकी तरफ पलट के देखते हैं तो आपको भी तो तय करना है कि आपके वोट से बड़ा नेता आपके काम आना चाहिए, आना चाहिए। तो उनकी आवाज बन के उसके साथ खड़ा होके और 3 दिन तक जेल काट के जो है उसको इस बात का एहसास कराने वाला चंद्रशेखर आजाद था कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। प्यारे साथियों, चुनाव आया है, बड़े बड़े नेता आएंगे, लेकिन जब आपकी तरफ कोई आंख उठती है, आज इस बात का जिक्र भाई ने किया कि एक बच्ची जो रिचार्ज कराने गई, कहते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं सुशासन है, कहते हैं सुशासन है, पिछली सरकारों में जंगल राज था। मुझे नहीं पता कि सुशासन और जंगल राज में क्या फर्क है। जब 13 साल की बच्ची उसके साथ दरिंदगी होती है और पटना के अस्पताल में घुस के दिन के उजाले में लोगों को गोली से भून दिया जाता है, ना कोई डर है ना कोई खौफ है। और अभी जो वर्तमान सरकार है उनके पोषित लोगों द्वारा किस तरह से लोगों की सरेआम हत्या की जा रही है, इस बात का उदाहरण है। ये इस बात का उदाहरण है कि सुशासन है या जंगल राज है। और दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के लिए तो क्या हाल है, ये भी किसी छिपा नहीं, आदिवासियों के लिए क्या हाल, ये भी साथियों, कानून व्यवस्था में बात करेंगे, बड़े बड़े नारे दिए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। मैं आपको साधारण बात में समझाना चाहता हूं। पिछले लंबे समय से जो सत्ता में है उनको, जो सत्ता में जो नहीं है वो भी लंबे समय सत्ता में रहे। आज उनके मैनिफेस्टो हम लोग देखते हैं और मैनिफेस्टो में क्या है, 1 करोड़ रोजगार देंगे, कानून व्यवस्था अच्छी करेंगे, पलायन रोक देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, किसानों को हर फसल में MSP गारंटी देंगे। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप ये बताओ, अगर ये जीत जाए, सरकार बना ले और आपकी एक मांग को पूरी नहीं करे, जो मैनिफेस्टो उन्होंने बनाया, तो आप इसका कुछ कर सकते हो क्या? पिछले वालों का कुछ किया है क्या? वर्तमान वालों का कुछ कर पा रहे हो क्या? देखो, लोकतंत्र में अगर आपने किसी को वोट दिया है, आप समझो आप 50 रुपए का सामान खरीदो, सामान खराब निकल जाए, सामान के जो मानक है पूरे ना हो, आप दुकानदार के पास जा कह सकते हो कि भैया ये रहा तेरा सामान, जो वादा आपने किया था सामान के साथ वो पूरा नहीं हुआ। और दुकानदार नहीं सुनेगा तो आप कोर्ट जा सकते हो, कोर्ट में जा कह सकते हो उपभोक्ता अदालत में कि साहब मैंने 50 रुपए अपनी मेहनत की कमाई के लिए और इस आदमी ने जो सामान दिया दुकानदार ने, वो सामान अच्छा नहीं था, वो सामान खराब था, मैंने 50 रुपए वापस मिलने थे। लेकिन ये जो वोट आप देते हो, जो करोड़ रुपए से कीमती है, जो इतना ताकतवर है कि जिसे चाहो कुर्सी में बिठा दो और जिसे चाहो जमीन पे पटक दो, जब इस वोट को आप देते हो और 5 साल वो आदमी आपकी बस्ती में भी ना आए, आपके दुख में ना आए, आपके सुख में ना आए, आपकी लड़ाई ना लड़े, आप पे होने वाले जुल्म पे आवाज ना उठाए, आप कहीं नहीं जा सकते, उसका कुछ नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो जब 5 साल बाद दोबारा मौका आए तो अपने दर्द को याद करके उसके खिलाफ, उसकी मुखालफत में वोट कर सकते हो, उसका कुछ नहीं कर सकते। आप मेरी बात को सुनो। जब वो लोग आपकी तरफ पलट के देखते हैं तो आपको भी तो तय करना है कि आपके वोट से बड़ा नेता आपके काम आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। यहाँ अकेले आफ्ताब नहीं है, आफ्ताब को आपकी इस शानदार सुंदर विधानसभा का चेहरा, आफ्ताब के पीछे जो आजाद है, आफ्ताब के पीछे कमल वालिया खड़े, आफ्ताब के पीछे अमर ज्योति खड़े और आफ्ताब के पीछे आप और हम सब लोग खड़े हैं। और मैं ये मानता हूं आपकी एकता, आपका भाईचारा। भाई चुनाव जीतने के लिए समीकरण होते हैं,
यहाँ जो आपकी एकता बनी है उसका वोट इतना है कि अगर आप मजबूती से वोट कर दोगे, अपने वोट को खराब नहीं करोगे, किसी की बातों में नहीं आओगे, तो मैं लिख के देता हूं कि बड़े बड़े हरकतों को जैसे हमने नगीना में पटक दिया था, इस विधानसभा में पटक के भाई आपका विधानसभा जाएगा। और मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, सड़क पे हमारी संख्या कम नहीं है, आंदोलन हमारा कमजोर नहीं है, लेकिन लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व है। आपका नेता है लेकिन विधानसभा में नहीं है। जब आपके में कोई अन्याय की आंधी उठती है, कोई उंगली उठती है, कोई लाठी उठती है, तो मैं महसूस करता हूं कि मेरा एक आदमी विधानसभा में ऐसा नहीं जो जाके आवाज उठा दे। मौका आ गया मेरे भाइयों, मौका आ गया कि अपनी ताकत बढ़ाओ, मौका आ गया है। और देखो, मैं हवा में नहीं काम करता, जमीन पे काम करता हूं, हमारे पास कैडर है। मैं आपको सच बता रहा हूं, मुस्लिम भाई अपना मन बना चुके हैं, वो आफ्ताब भाई को ताकत देने के लिए तैयार है। थोड़ी सी मदद, ये वो नौजवान जो मोटरसाइकिल पे मेरी एक आवाज पे सड़कें जाम कर देता, मेरे लिए, जो मेरे लिए दिन रात खड़ा रहता है, जो मेरी एक आवाज पे बड़ी बड़ी सरकारों को हिलाने का काम करता है, यहाँ या दिल्ली में मेरी एक आवाज पे चलाता। मैं अपने भाई को, अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने बुजुर्गों को कहने आया, लोकतंत्र है, जिसके पास ताकत होगी उसी की सुनवाई। क्या हालात है आपके? आपने नहीं देखा सड़कों के हालात? नहीं देखे? गांव गलियों की सड़कें, ये जो रास्ता है इतनी बुरी है कि पैदल आप निकल नहीं सकते। सुशासन की बात की जाती है, विकास की बात की जाती है, देश के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, होम मिनिस्टर आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप बताओ ये विकास है? 15-15 साल 20-20 साल से आप मुख्यमंत्री हो, ये विकास है कि लोगों को चलने का रास्ता नहीं है? ये जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ के लोग 6 महीने जानवरों से पूरा जीवन जीते हैं, अपनी बहन बेटियों में सम्मान की रक्षा नहीं कर पाते। इन निकम्मी सरकारों को उनका दर्द दिखाई नहीं देता। मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर अमीर गरीबों का इतना हितैषी है, तो गरीबों के इन हालों पर उनको आंसू क्यों नहीं आते? आप महसूस करके देखो मेरे भाइयों, मेरे परिवार के लोगों, मेरी माओ ने सोचो, चुनाव के बाद 5 साल आपकी बस्ती में कोई आता है क्या? अपने दिल में आप रख के बताओ, कोई आपका भूखा पेट देखने आता है क्या? कोई आपका बीमार शरीर देखने आता है क्या? कोई आपका खाने का रास्ता देखने आता है क्या? कोई आपके आंसू देखने आता है? क्यों नहीं आता? क्योंकि उनका जब मतलब निकल जाता है फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता, जब आपकी आंख में आंसू आते हैं तो मुझे फर्क पड़ता है, जब आपके ऊपर लाठी चलते हैं तो मुझे फर्क पड़ता है, जब आपके खिलाफ विधानसभा में, लोकसभा में कानून बनते हैं तो मुझे फर्क पड़ता है। और जब मैं देखता हूँ, मेरे आज भी याद है कोरोना काल, कि जब वहां से मेरा मजदूर भाई प्लान करके आ रहा था, तो केंद्र में भी यही सरकार थी और राज्य में भी यही सरकार थी। इनके पास ना बस थी, ना ट्रेन थी, ना जीते जी आपकी जान सुरक्षित, आपका सम्मान सुरक्षित, ना मरने के बाद आपकी जान और आपका सम्मान सुरक्षित। जो आपकी परवाह नहीं करते, जो आपको अपना नहीं मानते, जो आपके दुख को दुख नहीं समझते, आपको भी समझना पड़ेगा कि उनकी लड़ाई सत्ता की और हमारी लड़ाई आपके स्वाभिमान, सम्मान और आपके हक अधिकार की। बात तो आपको समझना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उनके पास बस नहीं थी, उनके पास ट्रेन नहीं थी, आज उनके पास हजारों करोड़ रुपए प्रचार करने का है। आज उनके पास बड़े बड़े ऐड देने के पैसे हैं, ना वो कल आपके थे ना आज आपके। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, लोकतंत्र है, जिसका नेता होगा उसकी सुनवाई होगी।